हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट वेट। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाई वेट से महेंद्र जी। ये आपको मस्टाक्योर की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आइए इनसे हम पूछते हैं कि मस्टाक्योर के बारे में क्या रिस्पॉन्स रहता है। सभी जो किसान भाई हैं और जो डेयरी फार्मिंग के अंदर लगे हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को मस्टाक्योर के बारे में, हमारा एक प्रोडक्ट है मस्टाइटिस में काम आता है, जो महत्वपूर्ण फार्मिंग के अंदर, डेयरी फार्मिंग के अंदर और किसानों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो पशु का दूध होता है। जी जी। दूध उत्पादन अगर उसके अंदर कम हो जाता है तो पशु को फाइनेंशियल लॉस होता है। अच्छा जी। तो ये जो बीमारी है थनैला रोग, मस्टाइटिस जो होता है, इसके होने के बाद थन खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर थन खराब होगा तो फिर उसके बाद उसको दूध कम आएगा, तो ये डायरेक्टली फार्मिंग के अंदर फाइनेंशियल लॉस है उसका। अच्छा जी। तो इस फाइनेंशियल लॉस से बचाने के लिए थन की सुरक्षा बहुत जरूरी है। जी जी। क्योंकि मेनली जो फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग या दूध उत्पादन कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं। जी जी। और अगर पशु का खराब हो जाता है जी, तो वो डायरेक्टली उसका पैसे का, दूध का लॉस होता है। तो ये काफी बोझ डालता है उसके ऊपर, इसलिए थनों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। जी जी। और हाईवेट कंपनी के पास जो मस्टाक्योर प्रोडक्ट है जी, वो मस्टाइटिस में काम आने वाली दवाई है। बहुत सी दवाइयां जब काम करना छोड़ जाती हैं तो कई दवाइयां होती है ना, जैसे कि अंग्रेजी मेडिसिन होती है, ये तो होम्योपैथिक है, ठीक है। लेकिन जैसे कि कई मस्टाक्योर है, या फिर हम अंग्रेजी मेडिसिन की बात करें तो मस्टा हेल्प है। मस्टाइटिस के लिए काफी प्रोडक्ट आते हैं, तो वो काम करना बंद करेंगे तब ये काम अच्छा करेंगे। देखो सर, इसको अगर आप पहले ही अगर दूध में कोई दिक्कत है, चिचड़े आ रहे हैं या दूध का टेस्ट खराब हो गया है, तो ये बिल्कुल पहले सिम्टम्स हैं कि मस्टाइटिस शुरू हो चुका है, उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप होने लग गया है। और उसी स्टेज के ऊपर अगर हम इसको दिलवाने लग जाएंगे तो और भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। मस्टाइटिस का मतलब क्या होता है? फार्मर आपसे पूछना चाहते हैं। मस्टाइटिस थनैला रोग होता है। थनैला रोग होता है। ये जो टर्म है ये फार्मा की टर्म है कि मस्टाइटिस, जब थनैला रोग डेवलप होने लग जाता है, थनों के अंदर जो सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती हैं। बैक्टीरिया उसको जो है धीरे धीरे कर लेता है, हाँ, डैमेज करने लग जाता है। तो दूध के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। सेल्स जो चेंज में क्या आएगा? जैसे दूध का टेस्ट खराब होने लग जाएगा, थोड़ा खट्टापन आ जाएगा। अच्छा जी। ठीक है। दूध थन थोड़ा टाइट होना, किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम्स आ जाता है। ठीक है। मस्टाइटिस की भी आगे बहुत सी मतलब स्टेजेस होती हैं। अच्छा अच्छा। और लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर आप इस प्रोडक्ट को दिलवाना शुरू कर दोगे तो आपका जो पशु है उसका थन ठीक रहेगा। और मस्टाक्योर का, और जो आप बता रहे थे, और जो दवाइयाँ आती है ना, उसका एक फायदा ये है इन दवाइयों को यूज करने का कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ। दूसरा ये जो दवाइयाँ हैं ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं। अच्छा, ये मस्टा वाली? हाँ। अच्छा, जितनी भी होम्योपैथी की मस्टाक्योर जो है ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगी। और इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी तो पशु जो है अपने आप स्वस्थ होने लग जाते हैं। आपको पता ही है, आप तो काफी टाइम से इस लाइन से जुड़े हुए हो। मेन काम तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का है। हाँ। इम्यूनिटी बैक्टीरिया को भी खा जाती है। तो अगर जो आप बता रहे हो एलोपैथी की जो दवाइयां होती हैं वो अगर लंबे समय तक हम दिलवाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट रहते हैं। लीवर के ऊपर साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है उसका। ठीक है। किडनी पे बहुत सीवियर इफेक्ट होते हैं। बॉडी के ऊपर दूध सूखने के चांसेस हो जाते हैं। बॉडी सूख जाती है एंटीबायोटिक लगाने से। तो अगर आप इस होम्योपैथी दवाइयों के ऊपर विश्वास करोगे तो आपको अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। और पशु जो पालक हैं उनको किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा। अच्छा, मैंने एक फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस रोग होता है। अगर मस्टाइटिस साथ उसका फाइब्रोसिस रोग होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, फाइब्रोसिस बिल्कुल मस्टाइटिस की एंड स्टेज है। अच्छा अच्छा। हाँ, फाइब्रोसिस से तो आप समझते ही होंगे, फाइब्रोसिस कोई गांठ हो जाती है। जैसे फाइब्रोसिस ये नहीं है कि थनों में ही होता है, वुमेन के अंदर भी आपने देखा होगा गांठें बन जाती हैं शरीर के अंदर। हाँ। ठीक है। लीवर के अंदर या बच्चेदानी के अंदर गांठें, जो फाइब्रो स्कैन बोलते हैं जिसको, फाइब्रोसिस है वो। तो फाइब्रोसिस मस्टाइटिस की एक बिल्कुल लास्ट स्टेज है। अच्छा, जिसमें जो है पशुपालक बिल्कुल उसका ध्यान नहीं दे रहा, महीने 2 महीने, मतलब उसने कोई दवाई या कोई उसका इलाज नहीं करवाया है। अच्छा। तो उस स्टेज के अंदर क्या होगा कि सारा का सारा अडर जो है वो टाइट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए फिर फार्मर क्या करे?
उसके लिए हमारी ये फाइब्रो क्योर दवाई आती है। अच्छा अच्छा। उसको आप 15-20 दिन तक दिलवाओ। मस्टा क्योर के साथ हम फाइब्रो क्योर दिवा सकते हैं? हाँ, मस्टा क्योर के साथ फाइब्रो क्योर दिवाओगे, उसका कोई, मैंने आपको पहले बताया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप किसी भी दवाई को किसी तरह से, अगर किसी पशु को मस्टाइटिस होता है, गाय भैंस बकरी, ठीक है, या फिर कोई भी अन्य पशु, हाँ कोई भाई दिक्कत क्या नहीं है। पता उसको फाइब्रोसिस आगे हो सकता है, चांस बैठ जाए ऐसा कुछ, तो मस्टा फोर्ट के साथ साथ फाइब्रोसिस जो क्योर बोल रहे हो आप होम्योपैथिक आयुर्वेद की, वो हम दे सकते हैं? हाँ, वो दोनों दवाई आप दिलवा सकते हो, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका। ठीक है। ठीक है। इसकी डोज बताइए जी आप। डोज ऐसा है सर, जित होम्योपैथी हमारी जो दवाइयाँ हैं, इनकी पैकिंग 30 ml की आती है। 30 ml की आती है। और हर एक जो मेडिसिन है हमारी, उसकी पैकिंग 30 ml की है। हम्म। और वेटनरी के अंदर आप पशुपालक इसको आसानी से दे सकता है। रोटी के ऊपर 30-32 बूंदे रोटी के ऊपर डाल के और पशु को आसानी से खिला सकता है। रोटी के ऊपर खराब तो नहीं होगी? नहीं, किसी तरह का कोई खराब इसमें नहीं शायद होगा। दूसरा, आप 1.5 ml सीरीज में डाल के और पशु के मुंह के अंदर डाल दो। रोटी से बेस्ट तो सिरिंज वाली रहेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट जाएगी सीधी। वो ऐसा है, एडमिनिस्ट्रेशन तो पशुपालक की वो है। मस्टाइटिस में कई बार दूध की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ बोलना चाहोगे? आप जो बता रहे हो दूध की ग्रोथ, वो इसीलिए तो है कि बैक्टीरिया उसके अंदर डेवलप हो गया है। अच्छा अच्छा। जब बैक्टीरिया ठीक हो जाएगा, थन ठीक हो जाएगा, ठीक है, सेल्स अच्छी तरह से काम करेंगी, तो फिर उसके बाद तो अगर दूध कम है तो फिर वो बायोलॉजिकल कोई और प्रॉब्लम है उसके अंदर। एलोपैथिक देने की जरूरत नहीं है ना इसके साथ साथ? नहीं, एलोपैथी की, होम्योपैथी अलग लाइन है, एलोपैथी की अलग लाइन है। दे सकते हैं एलोपैथिक कोई इंजेक्शन? एलोपैथी दे सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन मान लो पहले फर्स्ट स्टेज के ऊपर तो हमें मस्टाइटिस ठीक करना है, ठीक है ना। दूध की प्रोडक्शन तो सेकंड स्टेज के ऊपर आएगी कि जब मस्टाइटिस ठीक हो गया, अब वो देखना है कि भाई पिछले मिल्किंग पीरियड के अंदर इसने कितना दूध की इसकी प्रोडक्शन थी पशु की। अच्छा अच्छा। जो दूध की जो प्रोडक्शन है वो पशु के बायोलॉजिकल उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि भाई किसी की क्षमता वेट उठाने की 50 किलो की है, तो वैसे ही बॉडी का बायोलॉजिकल वो है। ये कोई पशु 40 किलो दूध देता है, कोई पशु 8, कोई 10-12, ये डिफरेंट है ना। तो ये तो बायोलॉजिकल उसका मिल्किंग पीरियड, मान लो उसका मिल्किंग पीरियड पिछले उसके अंदर उसने एवरेज दूध मान लो 15 लीटर दिया था, और अब वो 10 दे रहा है या 12 दे रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई दिक्कत है। तो उस स्टेज के अंदर फिर आपको, अगर मान लो उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, या फिर कोई और जो मिनरल्स की कोई कमी है, डेफिशिएंसी है, या फिर और कोई चीज है, वो फिर अलग वो। दोस्तों, अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अधिक जानकारी के लिए वेटनरी सर्जन, इसके अलावा आप डॉक्टर VLD की भी सलाह ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।